Good morning, students. We are reading lesson 2, Children at Work. And yesterday, second part of this lesson was completed. Some questions were given to you from comprehension check 2. Question number 1 is, can Velu read Tamil and English? क्या वेलू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता था? हाउ डू यू नो? आपको इसके बारे में मतलब कैसे आप इसको जानते हो? आंसर, वेलू कैन रीड तमिल. वेलू तमिल पढ़ सकता था बट ही कांट रीड इंग्लिश. पर वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था. ही रीड्स द तमिल साइन सेंट्रल जेल. उसने तमिल का जो साइन बोर्ड था तमिल भाषा में लिखा हुआ उस पर लिखा था सेंट्रल जेल, वो उसने पढ़ लिया. बट ही नोज नथिंग व्हाट इज रिटन ऑन इंग्लिश साइन बोर्ड. पर वो कुछ भी नहीं जानता था कि इंग्लिश साइन बोर्ड पे क्या लिखा है. क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप सावधान नहीं हो, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स. तो यानी कि अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम जल्दी ही सलाखें गिनोगे. देयर मीन्स वहाँ. द गर्ल सेड, लड़की ने कहा. व्हाट इज शी रेफरिंग टू, उसका कहने का क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? आंसर इज शी इज रेफरिंग टू जेल. इट मीन्स उसका अभिप्राय जेल से है. सेकेंड पार्ट, व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ यू आर नॉट केयरफुल. उसका क्या मीनिंग है जब वो ये कहती है कि अगर तुम सावधान नहीं रहे. सी से समथिंग अ लिटल लेटर, बाद में वो थोड़ा और बोलती है विच मीन्स द सेम, जिसका यही मीनिंग है. फाइंड द सेंटेंस, आपको वो सेंटेंस ढूंढना है. सी मीन्स टू से दैट, उसका कहने का मतलब ये है वेलू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वट एवर ही डज. वेलू को केयरफुल यानी कि सावधान रहना चाहिए जो भी वो करता है. अदरवाइज ही विल बी इन जेल, नहीं तो वो जेल में होगा. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू. लड़की वेलू को कहाँ ले गई? आंसर, द गर्ल लेड वेलू टू अ बिग बिल्डिंग. लड़की वेलू को एक बड़ी सी बिल्डिंग में ले गई. श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम. श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, ये बिल्डिंग का नाम है. वेयर अ मैरिज सेरेमनी वॉज गोइंग ऑन, जहाँ पे एक विवाह कार्यक्रम हो रहा था. क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड पार्ट, व्हाट डिड दे गेट टू ईट. उनको खाने के लिए क्या मिला? दे गोट बनानास एंड वड़ा टू ईट. उनको खाने के लिए केले और वड़ा मिला. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर्क शी डिड शी डू. कौन सा काम वो करती थी वो लड़की? थिंक ऑफ अ वन वर्ड आंसर. आपको सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है. आंसर इज रेग पिकिंग. रेग पिकिंग मीन्स कूड़ा बीनना, यानी कि कूड़ा उठाना. यस, नाउ थर्ड पार्ट, देयर इज अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स. पडल्स होते हैं छोटे तालाब, स्मॉल पॉन्ड. डर्टी मीन्स गंदे. और वहाँ पे एक डर्टी पडल्स के पास नियर एक लाइन थी हर्ट्स की. आउटसाइड वन ऑफ द हर्ट्स, और उन हर्ट्स में से एक के बाहर जया डम्प्स हर सैक. जया ने अपनी बोरी पटक दी. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, और अपनी दोस्त का आभारी होकर. वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड. वेलू अगले आने वाले दिनों के बारे में सोचता है. जया एंड वेलू वॉक्ड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे तक जया और वेलू सड़क के साथ साथ चलते रहे. until they came to a bridge across a dirty trickle of water. Trickle means small river, यानी कि बिल्कुल नैरो रिवर. पानी की एक छोटी सी गंदी सी नदी के पास एक ब्रिज के पास वो आए. वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ. अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं. सी देखो, दैट इज बकिंगम कैनाल सेड जया. जया ने कहा कि ये बकिंगम कैनाल है, नहर है. वेलू स्टेयर्ड, वेलू ने घूर कर देखा. दिस वॉज अ कैनाल, और उसने क्वेश्चन किया कि क्या ये नहर है. सम नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन. और उसी
पानी की उस मतलब पडस पोंड के पास, उस तालाब के पास जो तालाब बने हुए थे बहुत सारे, तो वहां एक बहुत ही अजीब सी दिखाई देने वाली हर्ट्स की लाइन थी। ही हैड एवर सीन, जो अभी तक उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और वो सभी प्रकार की चीजों से बनी हुई थी, जैसे कि मेटल शीट, धातु की चादर, टायर से, ब्रिक्स ईंटों से, वुड लकड़ी से, और प्लास्टिक से। दे स्टूड क्रुक्टली, क्रुक्टली मीन्स टेढ़ी मेढ़ी, वो टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी। एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और वो ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी भी मोमेंट, किसी भी समय गिर जाएंगी। इज दिस वेयर यू लिव, क्या तुम यहीं पे रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर तो बड़े अजीब हैं। सेड वेलू, वेलू ने कहा। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गांव में तो जो घर हैं वो गारे के, मिट्टी के और ताड़ के पत्तों से बने होते हैं। Jia went around to one of the huts and dumped her sack outside. उन हर्ट्स में से एक के पास जया गई और उसने अपनी बोरी बाहर पटक दी। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और फिर उसने एक खाली बोरी उठा ली। लेट्स गो, और फिर वो बोली आओ चले। शी टर्न टू वेलू, वह वेलू की तरफ मुड़ी। एंड गेव हिम अ शोव, शोव मतलब पुश करना, धक्का देना, और उसने उसको धकेला। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब तो मेरी सहायता करो। हियर यहाँ, वियर दीज, इनको पहन लो। एंड कम विद मी, और मेरे साथ आओ। सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसिस, और बिना लेसिस वाले उसने पुराने जूते का एक जोड़ा उसकी तरफ फेंक दिया। एंड पुश्ड अ शैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स, और उसके हाथ में उसने एक मतलब एक बोरी और एक स्टिक थमा दी। वेलू वॉज कंफ्यूज्ड, वेलू बड़ा कंफ्यूज हो गया। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, इन चीजों के साथ अब वो एक तरह से उससे क्या काम करवाना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, और केवल एक ही काम उसने जमींदार के खेत पे किया था, और वो था वीडिंग। वीडिंग होता है अनवांटेड ग्रास, उसको खेत में से निकालना, जो भी मतलब फसल के साथ साथ दूसरा कुछ पौधे उग जाते हैं उसको वीडिंग कहते हैं। एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेस, और गाय को बाहर चराने के लिए ले जाना, यही काम उसने अभी तक किया था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा कि क्या यहाँ शहर में कोई खेत हैं। शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वह हंसी और उसने अपनी जो स्टिक थी उसको ग्राउंड पे पटका। फार्म्स, खेत, देयर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ कोई किसान नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम तो कूड़ा बीनने वाले हैं। रैग पिकर्स, कूड़ा उठाने वाले। शी माई सैक, मेरी बोरी देखो। फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, उन चीजों से भरी है जो मैंने इकट्ठी की है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, इकट्ठी की है कहाँ से। आस्क वेलू, वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बीन्स, वेयर एल्स, उसने कहा जया ने कि मैंने कूड़े के डिब्बों से इकट्ठी की है, और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनी थी, ऐसी चीजें नहीं सुनी थी। ए ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड मतलब फुलिश, मूर्ख। इट इज नॉट एनी रबिश, यह कोई कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, ये तो केवल कागज, प्लास्टिक या कांच जैसी वस्तुएं हैं। वी शैल इट टू जाम बाजार जग्गू, हम इसको जाम बाजार जग्गू यानी कि जग्गू को बेच देंगे जाम बाजार में। वेलू वॉज पजल्ड, अब वेलू बड़ा विचलित हो गया। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने तो लोगों को कूड़ा फेंकते हुए सुना था। बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश, और फिर वो ये सोच रहा है कि कोई रबिश यानी कि कूड़ा क्यों खरीदना चाहेगा। हुई जैम बाजार जग्गू, और ये जाम बाजार वाला जग्गू कौन है। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, और वो ये सब क्यों खरीद रहा है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम क्या सोचते हो कि वह कोई प्रदर्शन के लिए, शो के लिए इसको खरीद रहा है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इसको एक फैक्ट्री को बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, अब जल्दी आओ, मेरे पास तुम्हारे की तरह टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू हिला नहीं। ही डिड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस, वह इस जगह पर भागकर नहीं आया। टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, यानी कि कूड़े के डिब्बों को कुरेदने के लिए नहीं आया वो इस जगह पर।
घर से भाग के। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक। पोक होता है चुबाना। जया ने अपनी स्टिक उसको चुबा दी। लुक हियर शी शाउटेड, वह चिल्लाई, यहाँ देखो। इफ समवन गेट्स देयर, अगर कोई वहां पहुंच गया, बिफोर अस, हमसे पहले, वी डोंट गेट एनीथिंग, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, अब यहाँ खड़े मत रहो। पोजिंग, ऐसे रुक के। बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, और आज तुम्हारा पेट किसने भरा। वेलू स्ट्रेस्ड हिज हेड, वेलू ने अपना सिर खुजलाया। एंड साइड, और लंबी सांस ली। आई विल डू इट फॉर नाउ, अब के लिए तो मैं इसको करूंगा। ही थॉट, उसने सोचा। अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तो मैं इसको करूंगा। इट इज रिटन बाय गीता वुल्फ, अनुष्का, रविशंकर एंड ओरिजीत सेन। देर आर 3 राइटर्स of this lesson. And now comprehension check. What material are the strange hearts made out of, किस material से बनी हुई थी hearts। Second part, why does Velu find them strange, और वेलू को वो अजनबी सी, अजीब सी क्यों लगी। Second question, what sort of things did Jaya and children like her collect, जया और उस जैसे बच्चे किस प्रकार की चीजें इकट्ठा करते हैं। एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स, और वो उन चीजों से क्या करते हैं। थर्ड, इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, क्या वेलू खुश था या ना खुश था काम मिलने पर। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन दो। एंड टुमारो वी शैल डिस्कस द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड द आंसर ऑफ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। थैंक यू। यू हैव टू read this lesson and you will try to find out the answer of questions from comprehension check 3rd. Thank you.